हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। झारखंड में एक दिन में 3218 नए मरीज मिले हैं। झारखंड में चीनी वायरस का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक दिन में 3200 नए मरीज मिले, जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या 41,656 हो गई है। इससे राज्य में 27,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं झारखंड में 14,000 अभी एक्टिव केस है। चीनी वायरस से मरने वालों की संख्या राज्य में अभी 410 के करीब पहुँच गई है। रेलवे मंत्रालय जल्द चला सकता है 100 आवर स्पेशल पैसेंजर रेल। रेलवे मंत्रालय जल्द ही 100 आवर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा कर सकता है। यह ट्रेन विभिन्न राज्यों के बीच और राज्य के अंदर चलने वाली दोनों तरह की होंगी। सूत्रों के अनुसार रेलवे मंत्रालय इसके लिए गृह मंत्रालय की हरी झंडी का इंतजार कर रहा है। ये सभी ट्रेन स्पेशल ट्रेन के नाम से चलाई जाएंगी। चीनी वायरस महामारी को देखते हुए फिलहाल 230 एक्सप्रेस ट्रेन संचालित की जा रही है, जिनमें 30 राजधानी ट्रेन भी शामिल है। सूत्रों के अनुसार पहले से घोषित समय के अनुसार ये ट्रेन रेलवे के कुछ महीनों पहले लॉन्च किए गए थे। तो क्या अब सरकार को फिर से रेगुलर ट्रेन चला देना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट में आप ज़रूर बताएं। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने पर ही मिलेगा पोशाक व जूते। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पिछले साल बच्चों को दी गई पोशाक, जूता, मोजा व स्वेटर की राशि का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2019-20 का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आने के बाद ही सत्र 2020-21 के लिए राशि जारी करने का निर्णय लिया है। जिलों में उसमें से पिछले सत्र में कितने छात्र छात्रा स्कूल में थे और इनमें कितनों को पोशाक व स्वेटर, जूता दिया गया है, इसकी निर्धारित राशि दी गई। उसके बाद ही नए सत्र के लिए राशि भेजा जाएगा। झारखंड में एक दिन में रिकॉर्ड 1.5 लाख कोविड-19 टेस्ट। देश में एक दिन में सबसे अधिक कोरोना जांच करने वाला बना राज्य। झारखंड में कोविड-19 टेस्ट के लिए सभी जिलों में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की चीनी वायरस जांच हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को फेसबुक पेज पर यह जानकारी देते हुए कहा कि यह शायद देश में एक के दिन में किया गया सबसे ज़्यादा टेस्ट होगा। उन्होंने कहा कि अपने सीमित संस्थानों के बावजूद राज्य सरकार हर तरह झारखंडी सेवा और सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से कटिबद्ध है और इस तरह टेस्ट लगातार बढ़ेंगे और लोग चीनी वायरस से लड़ाई के अवश्य जीतेंगे। झारखंड में बस सेवा आज से शुरू, दुगना किराया चुकाना होगा। झारखंड में फिर से एक बार बस सेवा शुरू। राज्य में दुगना किराए के साथ मंगलवार से अंतर जिला बस परिचालन शुरू हो गया। परिवहन विभाग ने संचालकों को नई गाइडलाइन के साथ बस चलाने की मंजूरी दे दी। हालांकि यात्रियों को सफर के लिए दुगना किराया देना होगा। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बस संचालकों की मांग जायज़ है। जब आधी क्षमता के साथ बस चलेंगी तो 2 सीटों का भाड़ा लेना अनुचित नहीं होगा, इसलिए विभाग संचालकों की बात से सहमत है। यात्री संघ ने भाड़ा मामले में विभाग से हस्तक्षेप करने की मांग की है। झारखंड में 1 सितंबर से 8 केंद्रों पर हो रही है जेईई मेंस की परीक्षा। चीनी वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच जेईई मेन की परीक्षा मंगलवार से शुरू है। झारखंड में 23,000 बच्चों के लिए 5 शहरों में 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 6 दिनों तक चलने वाली इस परीक्षा के लिए रांची, धनबाद और जमशेदपुर में 2-2 जबकि हजारीबाग और बोकारो में 1-1 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर इसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गई। प्रवेश और निकास में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन के साथ परीक्षा केंद्रों पर छात्रों का मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजेशन दिया जाएगा। केंद्र पर कंप्यूटर की संख्या बढ़ाने के साथ ही एक आइसोलेशन रूम भी बनाया गया है। अगर कोई भी विद्यार्थी पे कोरोना का लक्षण दिखाई दिया तो उसे आइसोलेशन रूम में बैठाया जाएगा। झारखंड में 2 सितंबर से 3 दिन तक बारिश के आसार। झारखंड के विभिन्न इलाकों में मंगलवार से हल्के मध्यम दर्जे की बारिश और कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ वज्रपात भी होगा। 2 सितंबर को मध्य झारखंड के रांची, खुट्टी, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, गुमला, उत्तर पूर्वी झारखंड आदि में भारी बारिश हुई है। वहीं 30 सितंबर को भी इलाके में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। मौसम विज्ञान विभाग के अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन कायम है। इसका प्रभाव मंगलवार से झारखंड में दिखने लगेगा। 2 सीटों पर उपचुनाव में जेडीयू ने बीजेपी से की 1 सीट की मांग। झारखंड में 2 विधानसभा के लिए उपचुनाव होना है। दुमका और बेमो विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए झारखंड जेडीयू ने बीजेपी से 1 सीट की मांग की है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा कि झारखंड में जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर उपचुनाव लड़ना चाहती है और जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी मांग वाली प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की बात कर रही है। जेडीयू बीजेपी से यह आश्वासन चाहती है कि वह दुमका या बेरमो विधानसभा में से किसी एक सीट पर उनको उम्मीदवार का मौका दे। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एनडीए के झारखंड में पुनर्गठन से बिहार में भी बीजेपी को लाभ मिलेगा। 65,000 पारा शिक्षकों के जल्द अच्छे दिन आएंगे। राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों के लिए जल्द ही खुशखबरी आने वाली है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो खुद इस मसले को लेकर गंभीर है।
हर दिन पार्षकों के मामले की जानकारी ले रहे हैं। इसी कारण जब विभाग ने कुछ क्वेरी के साथ प्रस्ताव को लौटाया तो शिक्षा मंत्री ने एक एक पॉइंट पर अधिकारियों के साथ मिलकर क्वेरी का जवाब विधि विभाग को दिया है। विधि विभाग से सहमति मिलने के बाद यह प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जाएगा। रविवार को आज़ाद सिपाही के साथ बातचीत में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि पार्षकों का कल्याण हेमंत सरकार ही करेगी। वह खुद इस मसले को लेकर गंभीर है, एक एक पॉइंट को लेकर समीक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द सभी पार्षकों को अस्थायी कर उन्हें समान काम का समान वेतन दिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है, क्या पार्षकों को अस्थायी कर दिया जाएगा या नहीं? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जीएसटी में राज्य के हिस्से को लेकर शुरू हुआ सियासत। झारखंड को जीएसटी का हिस्सा केंद्र से नहीं मिलने पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जीएसटी का हिस्सा नहीं मिलने से राज्यों का केंद्र पर विश्वास कम हो जाएगा। जीएसटी बनाकर राज्य सरकार को टैक्स का समाधान ले रहे थे, तभी आपने कहा कि राज्य सरकारों को अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ट्रांजैक्शन पीरियड 5 वर्षों तक का था, वो अभी चल रहा है, जून 2022 तक चलेगा। इसी दौरान सरकार ये कह रही है कि फ़िलहाल हम आपको कर्ज नहीं दे सकते, ये सही नहीं है। पत्र में लिखा गया कि जवाब देंगे, राज्य सरकार इस पर सहमत नहीं होगी। तो क्या केंद्र सरकार को राज्य सरकार को जीएसटी का टैक्स देना चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चीन को मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। भारत ने लद्दाख में बढ़ाई सैनिक और हथियारों की तैनाती। चीन की हरकतों को देखते हुए भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में पेपोंग झील के आसपास सभी राजनीतिक बिंदुओं पर सैनिकों और हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को बताया कि घुसपैठ की चीनी कोशिश को विफल करने के बाद पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे सभी क्षेत्रों में समग्र निगरानी तंत्र को और भी मजबूत कर दिया गया है। शीर्ष सैन्य और रक्षा पदाधिकारियों ने पूर्वी लद्दाख में पूरी स्थिति की समीक्षा की है। सेना प्रमुख जनरल MM नारवेने ने ताज़ा टकराव को लेकर शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की है। सूत्रों ने बताया कि वायुसेना से भी पूर्वी लद्दाख में LAC से लगे क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने को कहा गया है। अगर चीन के साथ युद्ध की स्थिति बनती है तो युद्ध करनी चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मुफ्त में गैस सिलेंडर पाने का आखिरी मौका। PM उज्ज्वला योजना के तहत मिल रहा फ्री सिलेंडर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत मोदी सरकार गरीब ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर बांटती है। इस योजना के लाभार्थियों को सितंबर के बाद अब इस योजना के तहत गैस सिलेंडर फ्री में नहीं मिलेगा। चीनी वायरस के कारण सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर लेने वाली 750 करोड़ महिलाओं को 3 सिलेंडर मुफ्त देने का ऐलान किया गया था। अप्रैल से शुरू की गई इस स्कीम को सितंबर तक बढ़ा दिया गया था। वहीं अब इस योजना का लाभार्थियों को सितंबर के बाद इस योजना के तहत गैस सिलेंडर फ्री में नहीं मिलेगा। फिर भी अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो जल्द से रजिस्ट्रेशन कर ले, इसके बाद आपको फ्री में गैस सिलेंडर उठाने का मौका नहीं मिलेगा। झारखंड में 10वीं और 12वीं पास के लिए निकली बम्पर भर्ती। झारखंड में नौकरी की चाहत रखने वाले लोगों के लिए नौकरियों का पिटारा खुल गया है। मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड के अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट में कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। इच्छुक उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 26 अगस्त 2020 और आवेदन ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि 9 सितंबर रखा गया है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट झारखंड ने मैनेजर और ऑर्गेनाइजेशन के पदों पर के लिए भर्ती का आवेदन मांगा है। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग एंगल में सामने आए 4 बड़े स्टार के नाम। सुशांत सिंह राजपूत केस में अब एक और नया खुलासा हुआ है। ड्रग एंगल की जांच में कई चौंकाने वाले नाम बाहर हैं। दरअसल हाल ही में खबर आई थी कि इस केस की जांच CBI के अलावा नारकोटिक्स ब्यूरो भी कर रही, यानी NCB भी इसकी जांच करेगी और इस मामले में ताज़ा रिपोर्ट सामने आया है। इस केस में अब लेटेस्ट अपडेट सामने आया है और मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस केस में 4 बड़े नाम सामने आए। इसके बाद इस केस में बहुत सारे लोगों के फंसने अभी बाकी हैं। भारत ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बनाया ग्लोबल प्लान। देश में तेजी से बढ़ते चीनी वायरस संक्रमण के बीच भारत ने जल्द कोरोना वैक्सीन आने की खबर है। चीनी वायरस वैक्सीन के बाजार में आने के बाद लोगों तक इसकी पहुंच के बनाने के लिए केंद्र सरकार 5 अलग अलग तरीकों पर काम कर रही है। इसमें निःशुल्क टीकों से लेकर गारंटीकृत आपूर्ति तक शामिल है। चीनी वायरस वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर यह रही कि केंद्र सरकार अपने साथ ही पड़ोसी देशों को भी वैक्सीन की आपूर्ति करने का ग्लोबल प्लान तैयार कर रही है। वहीं बड़ी खबर सामने आ रही कि भारत में 3 नए बड़े कोरोना वैक्सीनों पर काम चल रहा है और उसे जल्द ही मार्केट में लाया जा सकता है। वाराणसी के 350 मांझी परिवारों की मदद में आगे आए अभिनेता सोनू सूद। कोरोना संकट काल में लॉकडाउन में देश में दुनिया में फंसे हजारों भारतीय जरूरतमंदों की मदद करने वाले युवा अभिनेता सोनू सूद वाराणसी के मांझी परिवारों के लिए भी
किसी फरिश्ते से कम नहीं। सोनू सूद ने मंगलवार को शहर के 350 मांझी परिवारों को ट्वीट कर भरोसा दिया कि वहाँ से घाटों के या 350 परिवारों का कोई भी सदस्य आज के बाद भूखा नहीं सोएगा। लॉकडाउन के चलते मार्च माह के मध्य से ही गंगा में नौका संचालन बंद होने से मांझी परिवारों की मुश्किलें बढ़ने लगी थी। अचानक अनलॉक शुरू होने के बाद कुछ दिन गंगा में नौका संचालन से मांझी परिवार का जीवन पटरी पर भी नहीं आ पाया था। गंगा में बाढ़ के चलते जिला प्रशासन ने फिर से 15 सितंबर तक नौका संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद सोनू सूद ने कहा कि अब से कोई भी परिवार भूखा नहीं सोएगा। इस काम के लिए युवा किसानों को 75% रकम देगी मोदी सरकार। केंद्र सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई जिसमें युवा किसान गाँव में सॉइल टेस्टिंग लैब बनाकर कमाई कर सकते हैं। लैब स्थापित करने में 5 लाख रुपए का खर्च आता है, जिसका 75% यानी 3.5 लाख रुपए सरकार देगी। इसमें से 60% केंद्र और 40% सब्सिडी संबंधित राज्य सरकार से मिलेगा। सरकार जो पैसे देगी उसमें से 2.5 लाख रुपए जांच मशीन, रसायन व प्रयोगशाला चलाने के लिए अन्य जरूरी चीज़ें खरीदने पर खर्च होंगे। कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, GPS की खरीद पर 1 लाख रुपए लगेंगे। सरकार द्वारा मिट्टी नमूना लेने, परीक्षण करने एवं सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराने के लिए 300 प्रति नमूना प्रदान किया जा रहा है। तो आप इसके तहत आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। आप जरूर बताएं। और आज की ताज़ा खबर बस इतना ही। अगर आप इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। और साथ ही इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें।